लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी थी। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चे वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध थे। सिर से पांव तक ढकी लाशें एक एक कर निकाली गई थी, एम्बुलेंस में लाद दी गई थी। उनकी संख्या 6 थी, जिनमें 2 लाशें बच्ची की भी थी। एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी था। सबसे पहले सबको अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय में ही उपस्थित लोगों की लाशों के बारे में भी पता चल गया। ये लाशें सिंह परिवार के सदस्यों की थी। लोगों के बीच इस बात की कानाफूसी होने लगी कि परिवार के एक ही शख्स ने नशे में मां, पत्नी और अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी है। फिर उसने खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आइए अब जानते हैं विस्तार से सीतापुर के इस हत्याकांड के बारे में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रामपुर मथुरा स्थित पल्हापुर गांव में बड़े आकार के आधा दर्जन से अधिक कमरों वाले 2 मंजिला मकान और उसके आसपास की चहल पहल दूर से ही अपनी भव्यता, खुशहाली और खुशियों की कहानी कह रही है। उसके हाथे में खेती किसानों के आधुनिक सामान, ट्रैक्टर आदि के अलावा आने जाने के लिए निजी गाड़ियां अक्सर देखी जाती थी। उसमें रहने वाला परिवार 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा बुजुर्ग विधवा महिला सावित्री सिंह परिवार के सदस्यों के साथ इस मकान में रहती थी, जबकि परिवार की बहू प्रियंका सिंह अपने 3 बच्चों के साथ लखनऊ के मकान में रहती थी। 2 भाई गांव में रहकर ही खेती का काम संभालते थे। उनके पास अच्छी खासी 100 बीघे जमीन थी। एक तालाब भी था जिसमें मछली पालन का कारोबार था। परिवार की अच्छी तरक्की, सुख के साधन और शिक्षित होने आदि की चर्चा पूरे गांव में होती थी। परिवार के मुखिया स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह इलाके में बड़े किसान की हैसियत रखते थे और उनका परिवार आधुनिक ढंग से खेती करवाने के लिए जाना जाता था। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। गांव वालों की निगाह में उनकी जिंदगी आनंद के साथ गुजर रही थी। अचानक 11 मई की सुबह 7 बजे के करीब उसी घर के आगे कोहराम मच गया था। वहां कई एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। अस्पताल कर्मी और पुलिसकर्मी मकान के भीतर जा चुके थे और अहाते से लेकर आसपास के रास्ते पर ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ जुट चुकी थी। दरअसल सिंह परिवार के पट्टीदार प्रभाकर ने सुबह सुबह रामपुर मथुरा थाने की पुलिस को नृशंस हत्या की वारदात की सूचना दी। उसे परिवार के एक सदस्य ने 4 बजे के करीब फोन पर बुलाया था। इस वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर सीओ, इंस्पेक्टर समेत काफी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने लगी थी। पहली जांच के अनुसार वारदात को 42 साल के अनुराग सिंह ने अंजाम दिया था। वह परिवार समेत रहता था। मरने वालों में सावित्री सिंह 62 वर्ष, अनुराग सिंह 40 वर्ष, प्रियंका सिंह 40 वर्ष, अश्वनी 12 वर्ष, जबकि छोटा लड़का आदिक 8 वर्ष और अश्वनी 10 वर्ष उस वक्त जीवित था। पहली जांच के बाद सीओ महबूबाबाद दिनेश शुक्ला के अनुसार आत्महत्या करने वाला शख्स अनुराग सिंह नशे का आदी था। परिवार वाले उसे नक्शा मुक्ति केंद्र ले जाना चाहते थे। इसे लेकर रात में विवाद हुआ था जो काफी बढ़ गया था। अनुराग के नशे की आदत के बारे में पड़ोसियों ने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुराग नशा करता था और अक्सर वह शराब पीकर ही घर आता था। उसके घर से हमेशा झगड़ने की आवाजें आती थीं। उनकी अस्पष्ट आवाजों में किसान क्रेडिट कार्ड, बंटवारे, बाबूजी कर्ज खर्च आदि की बातें सुनाई देती थी। घर के मुखिया के निधन के बाद ऐसा लगता था मानो घर की सुख शांति भंग हो गई हो। अनुराग की मानसिक हालत भी ठीक नहीं चल रही थी। एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या से गांव के भी गमहीन हो गए थे। गांव के कई लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी थी और मौके की ओर दौड़ पड़े थे। परिवार का एकमात्र सदस्य अजीत सिंह ही बचा था। वह अनुराग का छोटा भाई था। एक परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई थी। मौत का तांडव कितना लोमहर्षक रहा होगा, इसकी कल्पना कर लोग सिहर गए। एक ही परिवार के पुरुष, महिला और बच्चों की मौत किसी को भी झकझोर देने वाली घटना थी। इस हत्याकांड ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। जिसने भी इस घटना के बारे में देखा और सुना, उसे यकीन नहीं हो रहा था। मृतका प्रियंका के भाई आदित्य ने चीख चीख कर पुलिस को बताया उसके जीजा अनुराग हत्या जैसा काम नहीं कर सकते हैं। इन सब का कातिल कोई और नहीं। उसने मामले की जांच की मांग की, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और अजीत सिंह के बताए सीन पर एफआईआर दर्ज कर ली। उसकी द्वारा बताई गई घटना को ही सच मान लिया गया, जबकि आदित्य ने सीतापुर पुलिस को एक शिकायती पत्र भी भेजा। उसने आरोप लगाया कि अनुराग का भाई अजीत सिंह और नौकर इस अपराध में शामिल हो सकती हैं। बाद में पता चला कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह आदित्य और मृतक प्रियंका सिंह के नाना थे और गोरखपुर के कैमरियागंज विधानसभा से विधायक फतेह बहादुर सिंह के दोनों के मामा हैं।
पीड़ित परिवार के हाई प्रोफाइल होने की सूचना पर उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार को इसमें दिलचस्पी लेनी पड़ी। उन्होंने आईजी रेंज तरुण गाबा को भेजकर मामले की जांच कराई। उनकी टीम के साथ एसटीएफ टीम और सीतापुर क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया। उधर मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। रिपोर्ट देखकर पुलिस आश्चर्यचकित रह गई। आदित्य का दावा सही लग रहा था। सीतापुर के पल्हापुर कांड की परतें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड की 5 दिनों तक गहन तफ्तीश की। इस बीच सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, जिससे पता चल गया अनुराग ने आत्महत्या नहीं की थी। उसके बाद ही उसके छोटे भाई अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनुराग के सिर में 2 गोलियां लगने और हथौड़े से वार किए जाने की बात का खुलासा हुआ, जिससे यह साफ हो गया कि ये सभी की सभी 6 मौतों का जिम्मेदार अनुराग नहीं कोई और है। इस बाबत पुलिस ने अजीत, उसकी पत्नी विभा, दूसरे नाते रिश्तेदारों और गांव वालों से लंबी पूछताछ की। कॉल डिटेल, फोन की लोकेशन चेक कर से मौका वारदात पर मिले तमाम सबूतों को बारीकी से मुआयना किया। तब आखिर में संदेह अजीत की ओर गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर जिला सीतापुर है। अनुराग सिंह और अजीत सिंह दोनों भाइयों के पास दिवंगत पिता वीरेंद्र सिंह का पुश्तैनी मकान और करीब 100 बीघा खेती की जमीन थी। इस जमीन पर खेती बाड़ी का जिम्मा अनुराग सिंह संभालते थे। उनके पास एग्रीकल्चर से बीएससी की डिग्री थी। वैसे अनुराग आईएएस बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रयागराज और दिल्ली में रहकर कोचिंग भी की थी। सफलता नहीं मिलने पर वह खेती बाड़ी के काम में लग गए थे। खेती में वह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इस बार भी उसने पूरे खेत में तरबूज की फसल उगाई थी। बताया जा रहा है खेती से हर साल लाखों का टर्नओवर होता था। वह परिवार के पास गांव में घर के पीछे 4 बीघे में बना एक निजी तालाब भी है। अनुराग सिंह और अजीत सिंह का परिवार गांव में ही बने 2 मंजिला मकान में रहता था। आलीशान मकान में सभी सुविधाएं मौजूद थी, जिसकी कीमत लाखों में बताई जाती है। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। गांव में बने घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। इसके अलावा अजीत, अनुराग और प्रियंका के पास अपनी अलग अलग गाड़ियां हैं। परिवार के पास कुछ दुकानें भी हैं, जिनसे अच्छा खासा किराया आता है। अनुराग सिंह की लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में सरगम परिसर में एक कोठी भी है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। उसकी पत्नी और तीनों बच्चे ही रहते थे। तीनों बच्चे लखनऊ के पब्लिक स्कूल सीएमएस की अलीगंज ब्रांच में पढ़ते थे। अनुराग सिंह का भाई अजीत सिंह सीतापुर के ही ग्राम महमूदाबाद प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक है। इस घटना का एकमात्र चश्मीद अजीत सिंह ही है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को एक दिन पहले ही अपने ससुराल महमूदाबाद में पहुंचा दिया था। पूछताछ में अजीत सिंह ने जो कहानी गढ़ी, वह पुलिस के गले नहीं उतरी। उसने बताया कि उसका भाई उसे भी मार देना चाहता था। उसने बड़ी मुश्किल से कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई थी। उसने बताया कि घटना की वजह अनुराग की शराब पीने की लत थी। इस वजह से उसका प्रियंका से झगड़ा होता रहता था। वारदात वाली रात में अनुराग शराब पीने लगा था। उस समय में अनुराग और प्रियंका के बीच झगड़ा होने लगा। उस वक्त वह अपने रूम में बंद हो गया। बाहर से अनुराग ने भी दरवाजे की कुंडी लगा ली थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अजीत सिंह इस बयान पर सवाल उठाए, जिसका वह जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने पूछा कि अगर अनुराग ने उसके कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी थी, तब वह बाहर कैसे निकला। पुलिस ने तीखा सवाल किया कि जब उसने रात में अनुराग को परिवार के लोगों को गोली मारते देखा, तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। इन हत्याओं में हथौड़े का सहारा लिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भारी चीज से मां और प्रियंका के चेहरे को कुचला गया था। यही नहीं, उन्हें गोली भी मारी गई थी। मां के सिर के बीचों बीच गोली मारी गई थी। उसके बाद चेहरे पर भी वार किया गया था। प्रियंका के सिर और चेहरे पर हथौड़ा मारा गया था। सीने में बाईं ओर सटाकर गोली मारी गई थी। हथौड़ा भी प्रियंका की लाश के पास से मिला था। बड़ी बेटी के पैर तोड़े गए थे। फिर गर्दन पर सटाकर गोली मारी गई थी, जो सिर को चीर कर बाहर निकल गई। छोटी बेटी और बेटे के सिर पर पहले वार किए गए, फिर तीनों को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था। बच्चे बहुत देर तक तड़पते रहे थे। अजीत सिंह से हत्याकांड के बारे में गहन पूछताछ होने लगी, तब वह गुस्से में आ गया। अंत में बिफरते हुए उसने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। उसने पूछताछ में पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि पिता वीरेंद्र सिंह का करीब साल भर पहले निधन हो जाने के बाद उसके बड़े भाई अनुराग सिंह के बीच पैसे और जमीन को लेकर कहासुनी होने लगी थी। इस बात को लेकर कई बार तीखी बहस और लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती थी। गुस्से में वह अपने बड़े भाई के खिलाफ अपशब्द भी बोल देता था। ऐसी हालत में मां उनका बीच बचाव करती थी और तब किसी तरह से मामला शांत हो पाता था। अनुराग सिंह, जो पढ़ा लिखा कृषि विज्ञान का ग्रेजुएट होने के बावजूद लगातार शराब का आदी था,
अजीत का कहना था कि वह इस कारण खुद को समाज में अपमानित महसूस करता था। उसके पिता ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा था, जिसका कुल 24 लाख रुपए का भुगतान किया जाना बाकी था। इसे लेकर बार बार तकादे का नोटिस आता रहता था। इसी बीच पिता की मृत्यु हो गई थी। अजीत सिंह हमेशा अपने परिवार के सामने सवाल करता था कि लोन कौन चुकाएगा। इसे लेकर अजीत सिंह और अनुराग के बीच तथा अनुराग सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह के बीच कई बार वाद विवाद हुआ था। अनुराग सिंह ने इस साल तरबूज की फसल की बिक्री के बाद अपने हिस्से का लोन चुकाने का वादा किया। इसी सिलसिले में 10 मई की शाम को पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। ऐन वक्त पर उसकी मां सावित्री सिंह और भाभी प्रियंका सिंह ने उसे बताया, अनुराग सिंह फिलहाल लोन चुकाने में असमर्थ है। इस बात पर अजीत सिंह गुस्से में भर गया। उसने शाम के समय घर में बनी खिचड़ी में नींद की 4-5 गोलियां मिला दी और सभी के सोने का इंतजार करने लगा। अजीत का कहना था कि उसका मकसद अपने भाई व भाभी को खत्म करने का था, क्योंकि उसकी नाराजगी भाई भाभी से थी। माँ और बच्चों को केवल नींद की गोली देकर सुलाना चाहता था। उसकी योजना पर पानी तब फिर गया जब उसे मालूम हुआ कि परिवार के सभी लोग बाहर से खाना खाकर आए हैं। किसी ने घर में पकी खिचड़ी नहीं खाई है। अजीत सिंह पशुपेश में पड़ गया कि अब वह क्या करे। फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने कमरे में जाकर वह लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे। वह अचानक उठा और फर्स्ट फ्लोर पर बने प्रियंका सिंह और बच्चों के कमरे की बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दिया। कुछ समय में ही गर्मी के कारण प्रियंका कमरे से बाहर आ गई। बाहर खड़े अजीत ने उस पर गोली दागकर हत्या कर दी। अचानक गोली की आवाज सुनकर मां सावित्री सिंह की नींद खुल गई। वह हड़बड़ी में अपने कमरे से बाहर निकल आई। अजीत ने उन पर हथौड़े से हमला कर दिया। उसके बाद अनुराग सिंह को उस कमरे में जाकर गोली मार दी। अजीत यहीं नहीं रुका। मां, भाभी और भाई की हत्या के बाद अनुराग की बड़ी बेटी को यह समझने की कोशिश की कि उसके पिता ने मां और पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली है, किंतु बड़ी लड़की यह मानने को तैयार नहीं हुई और चीखने चिल्लाने लगी। उसके चीखने पर अन्य दोनों बच्चे भी चिल्लाने लगे। अजीत गुस्से में आ गया और उसने तीनों को बारी बारी छत पर ले जाकर मार डाला और छत से नीचे फेंक दिया। फिर नीचे आकर हत्याकांड की जानकारी अपनी पत्नी समेत अन्य रिश्तेदारों व गांव के कुछ लोगों को फोन करके दे दी। सभी को उसने अपनी बनाई हुई कहानी सुनाई कि उसके बड़े भाई ने नशे की हालत में पूरी परिवार की हत्या कर खुदकुशी कर ली है। सभी को फोन कॉल सुबह 4 बजे के आसपास की गई थी। करीब 5 बजे अजीत सिंह के पड़ोस में रहने वालों के चिल्लाने पर गांव के लोग धीरे धीरे जमा हो गए। अजीत सिंह के रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि 2 बच्चों की मृत्यु तब तक नहीं हुई थी, उनके शरीर में कुछ हरकत बाकी थी। ग्रामीण दोनों बच्चों को अनुराग सिंह की कार द्वारा महबूबाबाद ले गए। वहां पहुंचते ही एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जबकि वहां से एक बच्चे को ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया। उसकी भी रास्ते में ही मौत हो गई। जांच में पाया गया कि इस वारदात को अंजाम देने वाला अकेला अजीत सिंह ही था। घटना के समय अजीत सिंह की पत्नी, साला ससुर, बहन बहनोई, ताई के दोनों लड़के और अन्य प्रमुख रिश्तेदार अपने अपने घरों में थे। इस कारण घटना में उनकी संलिप्तता का सच नहीं मिला। मौके पर भी ऐसा कोई अन्य मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं पाया गया था। मौके पर पुलिस द्वारा क्राइम सीन रिएक्शन भी किया गया, जिससे अजीत सिंह के बयानों की सत्यता परखी गई, जिससे पहली नजर में ही सही पाया गया। हत्याकांड को अंजाम देने वाले अजीत सिंह ने काफी क्रूरता दिखाई। उसने बताया कि सबसे पहले अपनी भाभी के सीने में गोली मारी थी। गोली की आवाज सुनकर जब उसकी मां पहुंची, तब उन पर हथौड़े से वार कर गोली मारी गई। उसके बाद अनुराग व उसके ऊपर वाले कमरे में सो रहे तीनों बच्चों को मौत के घाट उतारा। कुछ देर बाद वह घायल मां के पास बैठा रहा। फिर अचानक उनका सिर हथौड़े से कूच दिया गया। पुलिस को दिए बयान के अनुसार अजीत को सबसे ज्यादा नाराजगी प्रियंका सिंह से थी, इसलिए वह 10-11 मई की रात असला और हथौड़ा लेकर उनको ही मारने के लिए छत पर गया था। अजीत ने पुलिस को बताया कि मां को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वह अचानक से सामने आ गई, इसलिए उसने उन पर वार कर दिया। जब अन्य सभी की हत्या कर वहां मां के पास पहुंचा तो उनकी सांसें चल रही थी। अजीत ने यह भी दावा किया, मां ने कहा था कि वह वहां से चला जाए। अजीत का कहना था कि उस पर सनक चढ़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगा कि अगर मां जिंदा रहेगी तो वह कैसे उनका सामना करेगा। यह सोचते ही अजीत ने मां सावित्री पर कई वार किए। जब पड़ोसियों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर के सामने रहने वाले अनुराग के करीबी प्रभाकर प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी पर वह मौके पर पहुंचे। बच्चों की सांसें चलने का हवाला देकर उन्होंने अनुराग के भाई अजीत से कार की चाबी मांगी, लेकिन आधे घंटे तक चाबी नहीं मिली। बाद में अनुराग की गाड़ी की चाबी मिल गई। वह गांव के अमरेंद्र सिंह, निर्मल व राजू के साथ तीनों बच्चों को लेकर महबूबाबाद CHC गए। यहाँ से वे लोग उन्हें लखनऊ लेकर भागे। तब गाड़ी में पहले बेटी खत्म हुई और अस्पताल पहुंचने पर बेटे ने भी दम तोड़ दिया। बताते हैं कि बेटा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, वैसे उसे मरा जानकर ऊपर से फेंका गया था।
फिर भी यदि समय से उपचार मिल जाता तो वह घटना की हकीकत बता सकता था। तो रियल मर्डर की स्टोरी थी सीतापुर की, जैसे कैसे एक भाई अपने एक पूरे भाई के परिवार को खत्म कर देता है पैसों की खातिर। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।